अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफगान तालिबान की तरफ से अनाउंस किए गए नूर खान बेस पर अटैक को लेकर और किस तरह अफगान तालिबान अननोन लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इनके पास इतने एडवांस ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिसेंटली पंजशीर में मौजूद ब्रिगेड हेडक्वार्टर को क्यों हिट किया है, उसके पीछे भी बहुत से दिलचस्प कायक हैं जिन पर से पर्दा उठाना जरूरी है। दोस्तों, अफगान तालिबान की तरफ से ऑफिशियली क्लेम किया गया है कि उन्होंने लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल करना शुरू किया है, या जिन्हें किलर ड्रोन्स कह देते हैं हम। ये उन्होंने मल्टीपल तादाद में यूज किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इनमें स्वाबी में, क्वेटा, फतह जंग, मोहम्मद, काकूल मिलिट्री अकेडमी, देन इवन पाकिस्तान की कुछ एयर बेसिस के ऊपर भी अफगान तालिबान ने लिमिटेड नंबर्स में ये किलर ड्रोन्स भेजे हैं। इनमें से स्वाबी में एक घर के करीब ऐसा लॉइटरिंग म्यूनिशन गिरा है। बाकी जो काकूल एकेडमी है, कोयटा, फतह जंग, मोहम्मद, इन एरियाज पर जितने भी ड्रोन्स थे पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उन्हें सक्सेसफुली शूट डाउन कर दिया। अगर इस पर्टिकुलर लॉइटरिंग म्यूनिशन के डिजाइन को देखा जाए तो ये काफी हद तक वॉरमेड ड्रोन जैसा लग रहा है, जो कि इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। उसके साथ साथ इसे मिनी हार्पी के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, जो कि इजरायली मेड है। लेकिन तीसरा ख्याल इसके बारे में ये एग्जिस्ट भी करता है कि ये पर्टिकुलरली देसी साख का लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो कि अफगान तालिबान ने किसी अननोन एंटिटी, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किए हैं और इन्हें अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, बिकॉज मई 2025 में तो इंडिया की तरफ से ड्रोन्स थे और पाकिस्तान तैयार भी था कि ऑब्वियसली इंडिया के पास एक हाईटेक इन्वेंट्री मौजूद है लॉइटरिंग म्यूनिशंस की। लेकिन अफगान तालिबान के पास इस तरह के ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी कंसर्निंग चीज है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पर यानी कि अफगान बॉर्डर के नजदीक कोई बहुत बड़ा नेटवर्क एयर डिफेंस सिस्टम्स का मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां कभी उस तरह की जरूरत भी नहीं पड़ी। यही वजह है कि अफगान तालिबान इस पर्टिकुलर गैप का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, जिनकी वजह से इन लॉइटरिंग म्यूनिशन और अफगान ड्रोन्स को इजीली इंटरसेप्ट किया गया, इनकी कम्युनिकेशन को कट ऑफ कर दिया गया, जिसकी वजह से खुद ही क्रैश हो गई। और इस पूरे प्रोसेस को सॉफ्ट किल कहा जाता है, जहां आप सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करने की बजाय कम्युनिकेशन को कट ऑफ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू उन्हें क्रैश करवा देते हैं। तालिबान ने इसके साथ साथ ऑफिशियली क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की नूर खान बेस को हिट किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की नूर खान बेस एक सेंट्रल नर्वस नोड सिस्टम के तौर पर काम करती है। अगर कोई भी बैरूनी मुल्क से दौरा हो तो उसका लीडर नूर खान बेस में ही लैंड करता है। इसके साथ साथ टेक्निकल ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर लॉजिस्टिक्स के मामले में नूर खान एयरबेस बहुत ही ज्यादा अहम है। अफगान तालिबान ने कुछ नूर खान बेस की फुटेजेस भी रिलीज की हैं, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर फुटेजेस जो अफगान तालिबान ने रिलीज की हैं, ये ड्रोन फुटेजेस हैं ही नहीं, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा के लिए यूज की जा रही हैं। गूगल अर्थ से ली गई पर्टिकुलर पिक्चर्स, जिन पर बाद में एडिटिंग करके कुछ मार्किंग ऐड कर दी गई है। और अफगान तालिबान नूर खान बेस पर कोई हिट होता हुआ ड्रोन या ड्रोन फुटेज कोई भी रिलीज नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि जो ड्रोन नूर खान बेस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, पाकिस्तान ने उसे बेस के करीब पहुंचने से पहले ही शूट डाउन कर दिया था। और यही वजह है कि ये हमला अफगान तालिबान का नाकाम रहा। यहाँ इसका दूसरा बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इंडिया भी पूरी कोशिश करेगा कि अफगान तालिबान, लेट्स सपोज अगर कोई ड्रोन भेज रहे हैं नूर खान बेस पर, तो उसका डाटा इंडिया यूज कर सके। लेट्स सपोज अगर नूर खान बेस के ऊपर अफगान ड्रोन आता है और वो विजुअल्स कैप्चर करता है, उसमें टेक्निकली इंडिया को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इंडिया उसे जरूर अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ जो गूगल अर्थ के थ्रू ली गई इमेजरी अफगान तालिबान रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो अल्टीमेटली ये केवमैन, इन्हें लगता है कि ये गूगल अर्थ से पिक्चर्स लेंगे और पूरी दुनिया फुद्दू है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सिंपल एज दैट, बाहर जो बैठे लोग हैं वो इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है। यहाँ कुछ C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 एयरक्राफ्ट खड़े नजर आ रहे हैं। बट पाकिस्तान ने बेशक ये तमाम ड्रोन अटैक्स फेल कर दिए हों या तमाम ड्रोन शूट डाउन कर दिए हों, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है कि किस तरह अफगान तालिबान के पास अब लॉइटरिंग म्यूनिशन आ चुके हैं। कल को हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अफगान तालिबान कोई लिमिटेड हद तक हेलीकॉप्टर्स के थ्रू स्ट्राइक कंडक्ट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, या अफगान तालिबान के पास मैन पैड्स आ जाएंगे जिससे वो पाकिस्तान का कोई ड्रोन शूट डाउन कर देंगे। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को देखने
रखने की जरूरत है, क्योंकि अफगान तालिबान के पास अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन आ रहे हैं तो जाहिर बात है बाहर से कुछ पावर्स उन्हें कम्प्लीटली सपोर्ट कर रही हैं, हर हद तक सपोर्ट कर रही हैं, ताकि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकें और टीटीपी जो पाकिस्तान में ऑपरेशन कर रही है उन्हें वो सपोर्ट कर सकें। सेम एज जैसे बाजोट और बन्नू और इवन इस्लामाबाद की मस्जिद में जो अटैक हुआ था उसमें हमने देखा भी। इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक मैसिव एयर डिफेंस सिस्टम का बिल्डअप करने की जरूरत है अलोंग साइड द वेस्टर्न बॉर्डर, जिसमें आपका ईरान की साइड का बॉर्डर भी आता है, फिर आपका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर भी आता है, और ये दोनों बॉर्डर्स अब आने वाले वक्त में इंतहाई ज्यादा अहम हो जाएंगे। पहले हम हर चीज सिर्फ इंडियन बॉर्डर पर लगाते थे कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स है तो मोर देन हमारे 80% एयर डिफेंस बैटरीज वो इंडियन साइड पर डिप्लॉय रहती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरानियन साइड से कभी एरियल थ्रेट डायरेक्टली आया नहीं पाकिस्तान को। इसके साथ साथ इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो प्रोजेक्ट इस वक्त ऑनगोइंग है उन्हें तेज करने की जरूरत है, और पाकिस्तान के जो HQ-9, HQ-16 FE जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, सॉर्ट ऑफ डिलीवरीज उनकी पेंडिंग है, उन्हें भी एज सून एज पॉसिबल हमें इंडक्ट करने की जरूरत है, ताकि उनके ज्यादा नंबर्स हमारे पास हों। इंडियन बॉर्डर को भी उनके थ्रू गार्ड किया जा सकता है, और इवन अफगान बॉर्डर पर और जो हाई वैल्यू साइट्स हैं पाकिस्तान आर्मी की, एयरफोर्स की, उन्हें सेफ गार्ड किया जा सकता है। अदरवाइज अभी अगर अफगान तालिबान एक एक दो करके ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई बईद नहीं है कि फ्यूचर में अगर उन्हें और फंडिंग दी जाती है उनके हैंडलर्स की तरफ से तो वो बड़ी तादाद में लॉइटरिंग म्यूनिशंस फायर करेंगे, और वहां वो पूरी कोशिश करेंगे कि सैचुरेट किया जाए पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को। तो इस पर अभी आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इसको लेकर क्या मेजर्स लेता है, और पाकिस्तानी साइड से इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लिया भी जा रहा है। दूसरा हम बात करेंगे जो कि हमारी पहली अपडेट से ही लिंक्ड एक चीज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पंजशीर में मौजूद अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया है। इसमें बेसिकली जो काबुल एयरपोर्ट पर और काबुल की मिलिट्री फैसिलिटीज पर अटैक किए गए थे, वहां से कुछ हाई रैंक लीडरशिप गई है पंजशीर में, और पंजशीर में जाके प्रॉपर ये जो ड्रोन नेटवर्क था अफगान तालिबान का, ये लॉटरी म्यूनिशन का यूजेज था, इसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो इसको अब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से निशाना बनाया गया है, जो कि चीज कंफर्म हो चुकी है। इसके साथ साथ पंजशीर के इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जो अटैक हुआ है इसको NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से वेलकम किया गया है, और उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को सराहा है और उसको अप्रिशिएट किया है, बिकॉज वो एक एंटी तालिबान ग्रुप है। दूसरी तरफ ये अप्रोच अच्छी भी है, आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करें जहां आपको लग रहा है कि खतरा आप पर मंडला सकता है, जहां कोई होस्टाइल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है, वहां आपको स्ट्राइक करने की जरूरत है ताकि कम से कम डैमेज आपको हो। क्योंकि पंजशीर में मौजूद ब्रिगेड हेडक्वार्टर के थ्रू अगर ड्रोन्स की लॉजिस्टिक्स और लॉटरिंग म्यूनिशन के यूजेज को मॉनिटर किया जा रहा है तो जाहिर ही बात है वहां कुछ फॉरेन एक्टर्स जरूर होंगे या उनके नुमाइंदे होंगे जो अफगान तालिबान को इस बारे में आगाही फराहम कर रहे होंगे या फ्यूचर की हिकमत अमली बता रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स बहुत ही ज्यादा आम हैं, और यहाँ पाकिस्तान ने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी किए हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर को हैवी डैमेजेस इन्फ्लिक्ट किए गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। उसके साथ साथ काबुल पर भी मजीद एरियल बॉम्बिंग रन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान ने काबुल में कुछ नए मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है, लेकिन उस पर अभी बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो जैसे इस पर नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।